अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। सर्दियाँ हों और चाय न बने ये तो मुमकिन ही नहीं। सर्दियों में ब्लैक टी के साथ साथ हर जगह ग्रीन टी भी पी जाती है। अक्सर लोग इसे घर पर भी बनाते हैं। आज मैं आपको कश्मीरी चाय बनाने का सही और आसान तरीका बताऊंगी। इसका कहवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पहले वो देख लेते हैं। 1 खाने का चम्मच सौंफ, इलायची, 3 से 4 अदद, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी और बादियाँ का फूल आधे से 1 अदद। चलें कश्मीरी चाय बनाने के लिए चाय का कहवा पहले तैयार कर लेते हैं। कश्मीरी चाय के कहवे को बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसे गैस पर रख देंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे जो तकरीबन 360 ml के बराबर होगा। अब हम इसमें चाय की पत्ती, सौंफ, इलायची के दाने जिसे मैंने हल्का सा कूट लिया था, दालचीनी और बादियान शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही इस पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि 2 गिलास पानी पकने के बाद तकरीबन 1 गिलास पानी रह जाए। अमूमन सब्ज़ चाय का कहवा बनाने के लिए ये चाय की पत्ती इस्तेमाल की जाती है जिसे सब्ज़ चाय कहा जाता है, मगर कश्मीरी चाय बनाने के लिए जिसे लोग गुलाबी चाय भी कहते हैं उसके लिए इस तरह की चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है। इसे आप बाज़ार से कश्मीरी चाय के नाम से तलब करेंगे तो आपको दुकानदार यही पत्ती देगा जिससे हमारी सब्ज़ चाय तैयार होगी, यानी कश्मीरी चाय बनेगी। मैंने अपनी वीडियो में आपको दोनों इकसाम की चाय की पत्तियां दिखा दी हैं। ये सब्ज़ चाय का कहवे में इस्तेमाल होने वाली पत्ती है और ये हमारी कश्मीरी चाय में इस्तेमाल होने वाली पत्ती है। ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। अगर आपने सब्ज़ चाय बनानी हो तो उसके लिए आपको कश्मीरी चाय ही लेना पड़ेगी। इसके पत्ते हल्के रंग के होते हैं और थोड़े चौड़े होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। चाय के कहवे को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब ये तकरीबन आधा हो चुका है। अब हम इसमें चिल वाटर शामिल करेंगे और इसे दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। अभी इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका है जो आप देख रहे हैं। दूसरी दफ़ा पानी डालने के बाद इसका कलर और डार्क हो चुका है और इसके पत्ते भी अच्छे से खुल चुके हैं। अब हम इसमें और चिल वाटर डाल देंगे। अब इसका कलर पहले से ज़्यादा डार्क हो चुका है। इसी तरह 3 से 4 दफ़ा हम इसमें हाफ़ गिलास पानी शामिल करते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। एक बार फिर हम इसमें चिल वाटर शामिल करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसका कलर काफ़ी हद तक डार्क हो चुका है, तकरीबन हमारा मतलूबा कलर आ चुका है। सब्ज़ चाय का कहवा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसे पकाने का मेथड सिर्फ यही है कि इसे अच्छा सा उबाल आने के बाद चिल वाटर डालते रहें। ये अमल 3 से 4 दफ़ा ज़रूर करें। कहवा बनाने का अमल टाइम टेकिंग ज़रूर है मगर मेहनत तलब नहीं। इसे मैं एक बर्तन में डालकर आपको दिखा देती हूँ। लीजिए हमारी कश्मीरी चाय का कहवा तैयार हो चुका है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसे ग्लास में डाला है ताकि आप इसका कलर चेक कर सकें। इसे आप इन तमाम अज्जा जो इस कहवे में शामिल किए थे उनके साथ ही स्टील या शीशे के बर्तन में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। आप कश्मीरी चाय का मज़ा 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। चलें मैं आपको इस कहवे से कश्मीरी चाय बनाना सिखाती हूँ। 1 कप कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी पहले हम उन्हें देख लेते हैं।
1 کپ کشمیری چائے بنانے کے لیے ہم 1 کپ دودھ لیں گے۔ تھوڑے سے بادام میں نے کرش کر کے رکھ لیے ہیں۔ ان میں سے ہم کچھ چائے کو بنانے کے لیے استعمال کریں گے اور کچھ چائے کو گارنش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ چینی چاہیے، اس کی جگہ آپ شکر بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی قہوہ جو ابھی ہم نے تیار کیا تھا وہ استعمال کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پین میں ہم 1 کپ دودھ لیں گے۔ اب ہم اس دودھ میں 1.5 کھانے کا چمچ چینی شامل کر دیں گے، کیونکہ کشمیری چائے تھوڑی میٹھی ہی اچھی لگتی ہے، اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب دودھ اچھے سے گرم ہو جائے گا اور اسے ابال آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں یہ قہوہ آدھا کپ کے برابر ڈال دیں گے اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ پکتے پکتے خود ہی ڈارک ہو جائے گا۔ دودھ میں ابال آنے لگا ہے اور اس کا کلر بھی کافی حد تک بدل چکا ہے۔ اب ہم اس میں کرش کیے ہوئے بادام شامل کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے۔ ہماری چائے تیار ہے۔ اس میں سرونگ کپ میں ڈال کر دکھاتی ہوں۔ لیجیے، ہماری کشمیری چائے تیار ہے۔ کشمیری چائے سردیوں میں نہ صرف سردی کے احساس کو کم کرتی ہے بلکہ جسم کو حدت دینے کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی پرسکون کرتی ہے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی وہ کشمیری چائے کے 1 سے 2 کپ پی لیں تو وہ پوری رات پرسکون نیند کے مزے لیں گے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے کشمیری چائے بنائیں اور سردی کا مزہ لیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔